सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। नवरात्रि पूजा में 8 काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप ये 8 काम करते हैं तो माता रानी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। नवरात्रों में हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि माता की पूजा करते हैं और बड़े लगन और श्रद्धा के साथ में माता का आह्वान करते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे माता रुष्ट हो। नवरात्रि में 9 रूपों की सेवा की जाती है और माता के 9 रूपों की सेवा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माता दुर्गा हमें आशीर्वाद देती हैं और जीवन की हर परिस्थिति हर कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि पूजा करते समय मन बिल्कुल पवित्र और पूरे लगन के साथ में अगर हम पूजा करते हैं तो माता हमारी पूजा स्वीकार करती हैं और जीवन की हर समस्याएं वो दूर कर देती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान नहीं रखते तो फिर आपको परेशानी आ सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि पूरे नवरात्रि, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, पूरे नवरात्रि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सभी के लिए लागू है। जो भी माता की ज्योत अखंड जलाते हैं या सादा पूजा करते हैं, इस चीज का विशेष रूप से आपको पालन करना है। अगर आप इस चीज का पालन नहीं करते तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरे 9 दिन माता के नवरात्रे बिल्कुल पवित्रता के साथ में रखने हैं। नंबर 2, नवरात्रों में यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज का आहार नहीं करना है। जैसे मीट होता है, लहसुन प्याज होता है, इस चीजों का बिल्कुल भी आपको ध्यान प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर नवरात्रों में जिस घर में ये चीजों का प्रयोग होता है माता रानी रुष्ट होती हैं और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, जहां पर अखंड ज्योत जल रही हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जहां पर अखंड ज्योत माता की जल रही हो उस जगह को आपको रात में सूना नहीं छोड़ना है। उस जगह को आपको बिल्कुल भी सूना नहीं छोड़ना है। उस जगह का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहां पर किसी न किसी को रहना है, हर समय ज्योत का ध्यान रखना है और माता के जाप करते रहें। किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नंबर 4, जिस जगह पर माता की मूर्ति स्थापित है उस जगह पर आपको दीप जरूर जलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध देसी घी का दीपक माता के सामने दोनों टाइम जलना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम 2 घंटे तक माता के सामने जलता रहे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अखंड दीप जलाने से घर के अंदर से जो भी नकारात्मक चीजें वो दूर होती हैं और सभी देवताओं का वास हमारे घर के अंदर होता है। स्वयं माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 5, घर के अंदर साफ सफाई। नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में घर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई रखें और दारू आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बिल्कुल साफ सफाई रखें घर के अंदर। ये नहीं है कि दूसरे कमरे में माता की ज्योत स्थापित तो दूसरे कमरे में बैठ करके दारू पी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। नंबर 6, दुर्गा माता की पूजा करने से होती है पुत्र और धन की प्राप्ति। इस बात का विशेष ध्यान रखें
और माता की पूजा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में करें और प्रतिदिन माता को भोग अर्पण जरूर करें। कोई ना कोई जो भी आपकी इच्छा हो, माता को भोग अर्पण जरूर करना है। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं कि ज्योति ज्योत जला दी और आपने भोग नहीं लगाया। नंबर 7, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए लौंग और बतासा अग्नि में आहुति दे 11 बार। इस बात का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जो भी आपके मन में कामना होगी, पुत्र धन की कामना होगी, संतान की कामना होगी, आपको आ रहे कार्यों में रुकावटें दूर होंगी। अगर रुकावटें आ रही हैं तो इस मंत्र का जाप करते हुए 11 आहुति आप अग्नि में जरूर दें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता रानी प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करती है। जो भी लोग पूरे श्रद्धा के साथ में माता के नवरात्रि करते हैं, माता की पूजा करने के बाद आप माता के मंत्र का जाप जरूर करें। माता की जो भी पूजा आप करते हैं, किसी स्रोत का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद में फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 8, दोनों समय आरती। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप आरती ना करें, दोनों समय कपूर की आरती, यह ध्यान रखें। और उपला ला करके उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर जला करके और आप थोड़ी सी आहुतियाँ जरूर दें। चाहे आप गुग्गल लोबान जला सकते हैं या आप जो है कोई सी भी चीज़ की आहुति दे सकते हैं। और एक फल माता के सामने लाल फल जरूर अर्पण करें प्रतिदिन, और उसका फिर आप जो प्रसाद ग्रहण करें। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप माता की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का बहुत बड़ा फल मिलेगा। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी और माता दुर्गा की कृपा से आ रही सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आप माता की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। और वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सबको पता चल सके, सबका भला हो, सभी की कामनाएं पूरी हों, माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय माता दी।